दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में बहुत ही प्रतापी राजा राज करता था। उसके राज दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी महामंत्री रहा करते थे। दोस्तों, उसी के राज्य में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, जो कि देश विदेश जा करके भगवान श्री नारायण की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके अपने बच्चों का लालन पालन करता था। एक दिन दोस्तों, वह राजा अपने महामंत्री को कहता है कि महामंत्री, हमारे राज्य के सबसे बड़े विद्वान ब्राह्मण के पास जाइए और यह संदेशा कहिए कि महाराज का आदेश है कि राज दरबार में 8 दिवस का भगवान श्री नारायण की कथा का आयोजन करना है, ताकि हमारे राजा साहब को भी मोक्ष की प्राप्ति मिल सके। हमारे महाराज के द्वारा अनजाने में जितने भी पाप हुए हैं, उन पापों से मुक्ति मिल सके। तब दोस्तों, महामंत्री ऐसा ही करता है। वह 2 सिपाहियों के साथ उस विद्वान ब्राह्मण के पास जाता है और कहता है कि महाराज का आदेश है, आपको राज दरबार में 8 दिवस का भगवान श्री नारायण की कथा का आयोजन करना है। वह विद्वान ब्राह्मण कहता है, ठीक है। दोस्तों, उस विद्वान ब्राह्मण के मन में थोड़ी सी लालसा यह थी, मैं देश विदेश जाता हूँ, वहाँ मुझे थोड़े ही पैसे मिलते हैं। यदि मैं राजा के राज दरबार में भगवान श्री नारायण की कथा करता हूँ, तब मुझे ढेर सारी संपत्ति वहाँ से मिलेगी। दोस्तों, जैसे ही वह विद्वान ब्राह्मण उस राजा के राज दरबार में जाता है और दोस्तों 8 दिवस का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है और दोस्तों निरंतर भगवान श्री नारायण की कथा चलती है। जैसे ही दोस्तों 8 दिवस के दिन भगवान श्री नारायण की कथा समाप्त होती है, तब एक महायज्ञ होता है। दोस्तों, वह महायज्ञ सफल नहीं होता है, वह असफल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों राजा के मन में यह लालसा थी कि यदि मैं भगवान श्री नारायण की कथा का आयोजन करता हूँ, तब मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, जो कथावाचक था यानी कि विद्वान ब्राह्मण, उसको यह लालसा थी कि यदि मैं महाराज के राज दरबार में कथा का आयोजन करता हूँ, तब मुझे ढेर सारी संपत्ति वहाँ से उपहार स्वरूप मिलेगी। तब दोस्तों कथावाचक यजमान दोनों ही लालची थे। इसी कारण से दोस्तों भगवान श्री नारायण का यज्ञ विफल हो जाता है और दोस्तों वह राजा दोबारा से फिर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करता है और दोबारा भी दोस्तों महायज्ञ फेल हो जाता है। इसी तरह तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार दोस्तों लगातार 8 बार महायज्ञ होता है। 8 बार विफल हो जाता है। अंततः दोस्तों वह राजा को क्रोध आ जाता है और वह उस कथावाचक को कारागार में डलवा देता है, अपने सिपाहियों से कह के कि इस कथावाचक को बंदी गृह में डाल दिया जाए, क्योंकि यज्ञ सफल नहीं हुआ है। तब दोस्तों उस कथावाचक को राजा के कारागार में बंदी गृह में डाल दिया जाता है और दोस्तों वह जो विद्वान ब्राह्मण था, उसके घर में उसकी एक ही संतान थी, जो कि उसी के अनुसार बहुत ही विद्वान थी। वह दोस्तों पुत्र सोचता है कि मेरे पिताजी महाराज के यहाँ भगवान श्री नारायण की कथा का आयोजन करने गए थे और अभी तक लौटकर वापस घर को नहीं आए। वह पुत्र अपने पिता के वियोग में दोस्तों बहुत ही परेशान होता है और दोस्तों वह राज दरबार जाता है और महाराज से कहता है
कि मेरे पिताजी आपके राज दरबार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने आए थे, वह अभी तक घर नहीं पहुँचे। तब दोस्तों वह राजा कहता है कि उन्होंने मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं दिलाई, मुझे यज्ञ का कोई फल नहीं मिला। 8 बार लगातार महायज्ञ हुआ, महायज्ञ सफल नहीं हुआ। इसी कारण से उनको बंदी गृह में डाल दिया गया है। तब दोस्तों वह विद्वान ब्राह्मण का पुत्र कहता है, यदि मैं आपको मोक्ष की प्राप्ति दिला दूं और आपका महायज्ञ सफल हो जाए, तब इसके बदले में मुझे आप क्या देंगे? तब वह राजा कहता है कि आप जो कहेंगे मैं वह देने के लिए तैयार हूँ। तब दोस्तों वह विद्वान ब्राह्मण का पुत्र कहता है कि पहले आप वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। वह दोस्तों उस राजा से वचन ले लेता है और वचन में यह कहता है कि सबसे पहले आप मुझे 2 दिनों के लिए राजा बना दीजिए और आप राजपाट छोड़ करके एक साधारण सा इंसान बनने की कोशिश करिए। तब दोस्तों कानूनन मंत्रिमंडल में यह घोषणा कर दी जाती है कि कल विद्वान ब्राह्मण के पुत्र को यहाँ का राजा बना दिया जाएगा, जो कि 2 दिवस के लिए वह राजा होगा। राज्य का सारा कारोबार उसी के हाथ में होगा। दोस्तों दूसरे दिन ही उस विद्वान ब्राह्मण के पुत्र को उस राज्य का राजा बना दिया जाता है और जो भूतपूर्व में राजा था वह राजा एक साधारण सा व्यक्ति बनकर रह जाता है। और दोस्तों वह विद्वान ब्राह्मण का पुत्र जो 2 दिनों के लिए राजा बना था, वह राजगद्दी में बैठने के बाद सबसे पहले सिपाहियों को आदेश देता है कि जा करके उस कथावाचक को बंदी गृह से मुक्त कर दिया जाए। तब दोस्तों सिपाही जाते हैं और उस कथावाचक को बंदी गृह से ला करके मुक्त कर देते हैं। और दोस्तों जैसे ही वह विद्वान ब्राह्मण राज दरबार में आता है और अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा देख करके बहुत ही प्रसन्न होता है कि मेरे पुत्र ने तो मेरे कंधों पर 4 चांद लगा दिए, मैं तो सिर्फ थोड़ी ही संपत्ति के लिए लालसा करता था, यह तो पूरे राज्य का मालिक बन चुका है। तब दोस्तों इतना सुनने के बाद वह जो विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था, 2 दिनों के लिए जो राजा बना था, वह पहले वाले राजा के लिए यह आदेश देता है महामंत्रियों को कि जो पहले राजा था उस राजा को ये जो सामने खंबा दिख रहा है इसमें बांध दिया जाए। तब दोस्तों वह राजा बहुत ही परेशान होता है कि मैंने तो बहुत बुरा किया जो इसको राजा बना दिया और ये मुझे ही सजा देने की फिराक में है। दोस्तों सिपाही उसे पकड़ करके खंबे में बांध देते हैं रस्सी से। और दोस्तों फिर दूसरा आदेश वह छोटा सा बालक देता है, कहता है कि यह जो विद्वान ब्राह्मण है कथावाचक, इसको भी ये बाजू वाले खंभा में बांध दिया जाए। तब दोस्तों सिपाहियों ने उस विद्वान ब्राह्मण को भी बाजू वाले खंभा में बांध दिया। और दोस्तों अब जो पहले के कथावाचक थे, यजमान थे, वह दोनों के दोनों खंभों में बंध जाते हैं। और दोस्तों वह जो छोटा सा बालक राजा बना था वह आदेश देता है कि अब आप एक दूसरे की सहायता करिए और एक दूसरे का बंधन खोलिए। तब दोस्तों राजा बहुत ही सोचता है कि मैं अपनी रस्सी को खोल लूँ, वह नहीं खोल पाता है। और दोस्तों ब्राह्मण भी सोचता है कि मैं अपनी रस्सी को खोल लूँ, वह बिल्कुल भी नहीं खोल पाता है। वह राजा कथावाचक की रस्सी को खोलने की कोशिश करता है, वो भी नहीं खोल पाता है, क्योंकि दोस्तों
उस बालक को कहने का यथार्थ सत्य यही था कि जब कथावाचक और यजमान दोनों ही धन के लोभी हैं, तब इन दोनों को मुक्ति कैसे मिलेगी। इन दोनों के अंदर जब लोभ है, तब भगवान श्री नारायण की कथा का सिमरन करके क्या होगा। जब ये खुद इस संसार के बंधन में बंधे हुए हैं, तब यह दूसरों को क्या मुक्ति दिलाएंगे। तब दोस्तों वह राजा उस बालक के कहने का यथार्थ सत्य समझ चुका था, और जो वह बालक का पुत्र था कथावाचक विद्वान ब्राह्मण, वह भी समझ चुका था कि आखिरकार हमारा यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों हम कोई भी कार्य को करते हैं, यदि उसमें निष्भाव से दोस्तों हम प्रभु की भक्ति करते हैं, तब दोस्तों वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी यदि कोई भी लालसा है या लालच है, या आपके अंदर दोस्तों क्रोध है, अहंकार है, तब दोस्तों आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा, ना ही दोस्तों आपका कोई भी महायज्ञ सफल होगा। आप कितनी भी बार कोशिश कर लें। दोस्तों दूसरे दिन ही वह बालक जो 2 दिनों के लिए राजा बना था, वह कथावाचक को और राजा को खंभों से उस बंधन से मुक्त करवा देता है, और दोस्तों वह अपने राज दरबार को छोड़कर अपने घर को चला जाता है। दोस्तों दूसरे दिन जैसे ही वह राजा दोबारा से अपने राज्य सिंहासन पर बैठता है, वह दोस्तों सार्वभौमिक सत्य को जान चुका था। इस संसार का सनातन धर्म का यथार्थ सत्य क्या है। तब दोस्तों वह उस कथावाचक के बालक को बुलाता है और उपहार स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करता है, और दोस्तों निष्भाव से फिर से दोस्तों वह अपने राज दरबार में भगवान श्री नारायण की कथा का आयोजन करता है, बिना कोई लालच के। दोस्तों वह 8 दिन तक बराबर भगवान श्री नारायण की कथा का सिमरन करता है, और उसके बाद दोस्तों उसका महायज्ञ भी सफल हो जाता है। तब दोस्तों आपको यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों और किसी इसी तरह की पौराणिक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।